सिंगिंग की दुनिया में ना दो ऐसे शब्द हैं, पिच और स्केल, जो अच्छे अच्छे सिंगर्स को हमेशा कंफ्यूज करते हैं। सुनने में लगते तो एक जैसे हैं, पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं और समझते हैं कि ये आखिर हैं क्या। आपको भी कभी ऐसा लगा है क्या कि पिच और स्केल एक ही चीज है? अगर हाँ, तो टेंशन मत लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। ये बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन है, पर आज इसको एकदम सिंपल भाषा में आराम से समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सिंगिंग के सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से। सबसे छोटी लेकिन सबसे जरूरी चीज, पिच। आप इसे संगीत का एक एटम भी समझ सकते हैं। तो आखिर ये पिच है क्या चीज? बहुत सिंपल है। पिच का मतलब है किसी भी एक सिंगल सुर की हाइट, मतलब वो सुर कितना ऊंचा है या कितना नीचा। बस एक अकेले नोट का जो एग्जैक्ट लेवल होता है, वही पिच है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कोई गा रहा है सा, बस वो जो एक आवाज निकली ना, वो एक अकेला सुर, बस वही एक पिच है। सिंपल। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। एक ही सुर जैसे सा अलग अलग पिच पर हो सकता है। सोच के देखिए, अगर कोई एकदम भारी गहरी आवाज में गाए सा, तो उसे हम कहेंगे लो पिच सा। अब उसी सा को थोड़ा नॉर्मल आवाज में गाते हैं, ना ज्यादा नीचे ना ज्यादा ऊंचा, वो हो गया मीडियम पिच सा। देखा आपने, सुर वही है सा, लेकिन उसकी हाइट यानी कि उसकी पिच बदल गई। और अब इमेजिन कीजिए उसी सा को एकदम तेज ऊंची आवाज में गाया जाए, वो बन जाएगा हाई पिच सा। तो अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। पिच मतलब एक सुर के अलग अलग लेवल्स, नीचे, बीच में या ऊपर। तो जब भी कोई सिंगर कहता है ना कि पिच कंट्रोल पर काम करना है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपल सा मतलब है सुर को एकदम परफेक्ट जगह पर हिट करना, ना थोड़ा सा ऊपर ना थोड़ा सा नीचे, बिल्कुल पिन पॉइंट। असल में जब हम कहते हैं ना कि कोई बेसुरा गा रहा है, तो हम यही कह रहे होते हैं कि उनका पिच कंट्रोल गड़बड़ है। ओके, तो पिच तो क्लियर हो गया, एक अकेला सुर। लेकिन गाने में तो एक सुर होता नहीं है ना, वहां तो सुरों की लड़ी होती है। बस यहीं पर पिक्चर में आता है स्केल। अगर पिच परिवार का एक मेंबर है, तो स्केल वो पूरा का पूरा परिवार है। तो स्केल क्या है? स्केल है सुरों का एक पूरा ग्रुप, एक पूरा सेट, जिनको एक सीक्वेंस में रखा गया है। जैसे हमारा सा रे गा मा पा धा नी सा, ये सारे सुर मिलकर एक स्केल बनाते हैं। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? हर सिंगर की ना अपनी एक नेचुरल रेंज होती है, एक कंफर्टेबल स्केल होता है। हो सकता है किसी की आवाज सी स्केल में मस्त चलती हो, तो किसी की एफ स्केल में। ये सबकी आवाज की बनावट पर डिपेंड करता है, एकदम फिंगरप्रिंट की तरह यूनिक। तो जब हम सुनते हैं कि गाने के लिए सही स्केल चूज किया गया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि गाने को सिंगर की आवाज के कंफर्ट जोन में सेट किया गया है, ताकि जो ऊंचे सुर हैं या जो नीचे के सुर हैं, वो आराम से लगे, गले पर कोई स्ट्रेन ना आए। ओके, तो अब हमें पिच भी पता है और स्केल भी पता है। अब टाइम है इन दोनों को आमने सामने रखकर इनका मेन डिफरेंस समझने का। इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो देखिए, फर्क एकदम साफ है। पिच क्या है? एक सिंगल सुर। और स्केल सुरों का पूरा ग्रुप। पिच सुर को ऊपर नीचे कंट्रोल करने के बारे में है, आपकी सिंगिंग की एक्यूरेसी के बारे में है, जबकि स्केल आपकी वॉइस की रेंज क्या है और गाने को उस रेंज में कैसे सेट करना है उसके बारे में है। बिल्कुल अलग चीजें हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि एक सिंगर को इस इन्फॉर्मेशन का करना क्या है? प्रैक्टिस करते वक्त पहले किस चीज पर फोकस करें, पिच पर या स्केल पर? और ये सबसे जरूरी सवाल है। और इसका जवाब जानने के लिए पहले ये समझिए कि अगर इनमें से कुछ गड़बड़ हुआ तो होगा क्या। देखिए, अगर आपकी पिच गलत है तो गाना बस बेसुरा लगेगा, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा। लेकिन अगर आपका स्केल ही गलत है तो भाई गला ही बैठ जाएगा, ऊंचे नोट्स लगेंगे ही नहीं, आवाज पर इतना प्रेशर पड़ेगा कि गाना ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसका मतलब साफ है, आपकी प्रैक्टिस का सही ऑर्डर क्या होना चाहिए? ये 2 स्टेप फॉर्मूला हमेशा याद रखिए। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले अपने गाने के लिए सही स्केल चूज कीजिए, वो स्केल जिसमें आपकी आवाज आराम से नेचुरली गा पाए। और स्टेप नंबर 2, जब आप सही स्केल में हैं, तब उसके अंदर हर एक सुर की पिच को परफेक्ट करने पर काम कीजिए। तो अब ये सवाल आपके लिए है। इस सारी जानकारी के बाद
अब जब आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो सबसे पहले किस चीज़ को ठीक करेंगे, अपने स्केल को या अपनी पिच को? ज़रा सोचिए, क्योंकि सही ऑर्डर फॉलो करना ही बेहतर सिंगिंग की पहली सीढ़ी है।